अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबी हसन ऑफिशियल। और क्विक अपडेट्स देंगे आपको कुछ सिचुएशंस जो कि होती रहीं, ख़ास तौर पे आई स्टार्ट फ्रॉम द बिल। इस बिल में तकरीबन रोज़ ही बात हो रही है और आई थिंक हर जगह पे बात हो रही है। नाउ द क्विक अपडेट ऑफ दिस होल सिनेरियो इज़ कि अभी तक तो हमने देखा था कि ये बिल पहले तो प्रेजेंट हुआ कमेटी से, ये कैसे पास हो गया, फिर उसके बाद ये आगे आया, पंजाब असम्बली में पेश हुआ। लकीली स्पीकर साहब ने इसको डिफ़र किया, वापस ये कमेटी के पास गया। और हालिया इसकी अपडेट ये है कि मरियम नवाज़ यानी जो सीएम पंजाब हैं, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इस बिल को शिकवार जो है वो दोबारा से देखा जाए और इसको रिवाइज़ किया जाए। अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग बड़ा खुश आइंद है। भाई ये क्या खुश आइंद है? इस बिल में क्या है देखने वाला? ये तमाम वही लॉज, वही कवानीन हैं, ये तमाम वही जराइम हैं जो ऑलरेडी हमारा कानून जिनको कवर करता है और जिनके बारे में लॉज भी मौजूद हैं, जिनके बारे में सज़ाएं भी मौजूद हैं और जिनके लिए रेलेवेंट फोरम्स भी मौजूद हैं। जब आप इस किस्म के इख्तियारात को अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो यकीन करें कि इस माशरे में मौजूद तमाम लोगों को ये बात समझ में आती है कि ये माशरे को सुधारने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि अपने हाथ में वो पावर या वो टूल लेने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे ड्यू प्रोसेस को फॉलो ही ना करना पड़े, जहाँ पे किसी किस्म की अदालत में आपको जाकर कोई चीज़ साबित ही ना करनी पड़े। लेकिन इसमें एक बात बड़ी हैरानकुन है कि वकील क्या करेंगे? उनका तो काम ही ख़त्म हो गया, उनका तो रोज़गार ही आपने छीन लिया। और अदालतों का तो मैं पहले ही ये बता चुकी हूँ कि अदालतें तो फिर बिल्कुल ही बेमकसद हो जाती हैं। इसी तरह अगर डीसी ऑफिस ने ही डिसाइड करना है या उस कमेटी ने जिसके अंदर एसएचओ होगा, डीसी होगा और इंटेलिजेंस के लोग होंगे, उन्होंने बग़ैर किसी सबूत, बग़ैर किसी ट्रायल, बग़ैर किसी अपनी बेगुनाही को साबित करने का एक फेयर मौका दिया जाए, इसके बग़ैर आपने उस बंदे को इन सज़ाओं के ये सज़ाएं दे देनी है या उस बंदे को मुजरिम साबित कर देना है, तो फिर ये सारा का सारा निज़ाम लपेट दें, क्योंकि इस सारे के सारे निज़ाम की कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह जाती। किसी भी और कानून, किसी बॉडी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह जाती। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अच्छा, मैं अपनी पिछली 2 वीडियोस में एक गलती करती रही हूँ, सीटीडी बोलती रही हूँ सीसीडी को। एक्चुअली वही बात है जी, इतनी सारी फोर्सेस हैं और इतने सारे इदारे हैं जो एक ही जैसा काम कर रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इन इदारों के नाम और वर्दियां कैसे याद रखी जाएं और किस इदारे का दूसरे इदारे से क्या फ़र्क है। ये समझते समझते तो बुढ़ापा आ जाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इनफ होगा कभी भी। आई थिंक हर आने वाली गवर्नमेंट को जब अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करना होता है या अनक्वेश्चन स्टेज पर लेकर जाना होता है, तो वहाँ पर वो एक नया फोरम, नया इदारा बना देते हैं जिससे वो जो चाहे वो कराते रहें। एक मैजिक बैंड होता है जो हाथ में आ जाए और उसके बाद वो मैजिक बैंड घुमा के आप जो मर्जी करते रहें। नैब भी बनाया था और वो बनाया गया था बड़ी एक इंडिपेंडेंट बॉडी, जिसका मकसद ये था कि वो जो हुकूमतें हैं, हुकूमत वक्त के ऊपर जो है वो उसकी करप्शन को पकड़ेगा या वो अदालतों से भी एक हट के एक काम करेगा। क्या हुआ उस नैब का? जिन्होंने बनाया था उन्होंने ख़त्म कर दिया, उड़ा के रख दिया। इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर एक वॉच डॉग बिठाया गया था, लेकिन फिर यही कह के इसको ख़त्म कर दिया गया कि नैब एक आलाकार है और ये सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमत आती है वो अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल करती है। तो अब ये कानून आप ले आएँ, लेकिन इसमें बड़ी अलार्मिंग बात है कि इसमें कुछ चेंज करने वाला नहीं है। ये बिल इस काबिल है ही नहीं, ये कानून इस काबिल है ही नहीं कि किसी भी महज़ब माशरे में ये इस किस्म के कवानीन बनाए जाएं। कवानीन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन एक डेफिनेशन ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर के साथ एक गाली देने वाला शख्स एंटी सोशल बिहेवियर के दायरे में आ जाएगा और इसका फ़ैसला डीसी करेगा और इसके नतीजे में उसकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी, उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, उसके बैंक अकाउंट को मुंजमद कर दिया जाएगा, उसे इलेक्ट्रॉनिक कड़ा पहना दिया जाएगा, उसको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा।
یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کا. آپ رمضان کے مہینے میں کبھی روڈ پہ نکلیں اپنے پروٹوکولز کے علاوہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 99% پاکستان گالیاں ہی دے رہا ہوتا ہے روزے کی حالت میں, کیونکہ روزہ نہیں رکھا جاتا ہمارے پاکستانیوں سے, مسلمانوں سے. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں. اس ٹائم پہ ڈی سی صاحب جو ہیں وہ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے اور اس کی گالی کے فیصلے کراتے پھریں گے, اور وہ آپ کے پاس بجلی کے وہ جو الیکٹرانک کڑے ہیں یہ ختم ہو جانے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر اس کو کون چیک کرے گا کہ یہ جو آپ پاور دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے اندر سے ویسے کلونیلزم جا نہیں سکتا. ہم اس برٹش رول کے انہوں نے اتنا ہمیں ڈنڈے مار مار کے سدھایا ہے نا کہ میرے خیال سے کچھ جانور بھی جو ہے وہ بھول جاتا ہے. ہم نہیں بھولے ہیں اس سبق کو, ہم ابھی بھی اسے ڈنڈے کے اور اس جب بوٹ ہمیں پڑتا ہے تو ہمیں اس کی لینگویج سمجھ میں آتی ہے. تو وہ خدا کا خوف کریں. دیکھیں کہاں جا رہی ہے دنیا, دیکھیں کہاں جا رہے ہیں حقوق, کہاں جا رہی ہے ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن, اور آپ کیا کر رہے ہیں. جب پوچھا جاتا ہے اس حکومت سے کہ اس قانون میں کیا نیا ہے, یہ تو آپ وہ 1871 کا آپ وہ قانون لے کے آ رہے ہیں, یا جو وہ غنڈہ گردی کا کوئی قانون تھا اس سے اس کی مماثلت ہے. تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑی اس میں نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ سنکڈ ہے یہ, اور نیو ٹیکنالوجی میں ایک آپ کا وہ جو ہاتھ میں پہننے والا کڑا ہے وہی ہے, اور تو اس میں کیا ہے. مطلب آپ نے سارا کا سارا قدغن لوگوں کے منہ پہ لگانا ہے. یہ بالکل آج میں جو فٹ بال کا میچ دیکھ رہی تھی, اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ میچ بائی دا وے ٹوڈے. ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوتے ہوتے رہ گیا. ویری انڈر ڈاگ ٹیم کانگو کی, اور اٹ واز پلئنگ اے میچ اگینسٹ انگلینڈ. ناک آؤٹ یہ وہ چل رہا ہے مرحلہ, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ آلموسٹ فرسٹ ہاف تک کانگو نے جس طریقے سے گیم کھیلی, اٹ واز امیزنگ. تو بہت زبردست قسم کے گول سیو کیے. سو آئی ایم ناٹ اے فٹ بال لور ایکچولی, بٹ آج کا میچ ایسا تھا کہ سب کام چھوڑ کے بھی اس میچ کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا. تو اس میچ کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ایک پلے گراؤنڈ ہو جس کے اندر ایک ہی ٹیم کھیلے, نہ کوئی مقابل ٹیم ہو, تماشائیوں کے منہ پہ ٹیپیں لگی ہوں, کوئی ریفری نہ ہو, اور ایک ہی ڈی میں رہ کے وہ ایک دوسرے کو بال جو ہے وہ پاس کرتے رہیں اور وہ گول کر دیں. دس از واٹ دے وانٹ. دے ڈو ناٹ وانٹ اینی اپوزیشن. They do not want anybody to criticize what they're doing. They do not want any courts to ask them what are you doing. They do not want any systems to say no to them. Na bureaucracy, na police, na administrative bodies, na کوئی اور ادارہ جو ان کے آگے کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. All they want is a monarch. All they want is ایک شاہی خاندان کا راج. بیک ٹو دیٹ فیوڈل سسٹم جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ عوام نہیں ہوتے, مزارے ہوتے ہیں, اور ان کے اندر جب شعور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے یا جب وہ تعلیم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو ان وڈیروں کو اپنے آپ خطرے میں ان کو نظر آتا ہے, اور ان کو لگتا ہے یہ عوام جو ہمارے پیروں میں بیٹھتے ہیں یہ کل کو پڑھ لکھ کے ہمارے برابر بیٹھ جائیں گے اور ہم پہ سوال اٹھانا شروع کر دیں گے, تو ان کو جاہل ہی رکھو. تو آپ نے جو بجٹ کے اندر ایجوکیشن کا آپ نے جو حصہ رکھا ہے اس سے تو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کتنے زیادہ فیور میں ہیں کہ پاکستانی عوام پڑھے. لیکن اس قسم کے لاز لا کے تو آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پڑھ لکھ بھی جائیں تو ہم آپ کو ایک ڈی سی کی مار ہیں, ایک ایس ایچ او کی مار ہیں. آپ I don't know, I mean it's a point. ہم ارتھ ڈے مناتے ہیں تو ساری دنیا جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ خاموش ہو جائیں 1 منٹ کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایکچوئل خاموشی کا لمحہ پورے پاکستان کے لیے ہے کہ 1 منٹ کی خاموشی نہیں, صرف بجلی بھی بند کر دینی چاہیے, کیونکہ سب لوگوں کو ایک احتجاجاً 1 منٹ کے لیے جو ہے نا وہ اپنے یا 5 منٹ کے لیے بجلیاں آف کر کے احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے کہ یہ کس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں, زبان بندی کر رہے ہیں. بجلی کے ساتھ جو اپنے حالات کیے میں اس کے اوپر تو میں آتی ہوں. سو یہ تو بل کی اپڈیٹ تھی. ناؤ وی کم ٹورڈز another important اپڈیٹ جو کہ کل لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی. لوڈ شیڈنگ پہ جی ایک بڑی مزیدار چیز ہوئی. پہلے 3 دن تو انہوں نے کہا کہ یہ ایئرلی مینٹیننس ہو رہی ہے, پھر انہوں نے دیکھا کہ جی یہ لوگ تو بولتے بہت ہیں, انہوں نے ایئرلی مینٹیننس کا چوہا جو ہے وہ پکڑ لیا ہے.
अब नेपरा मैदान में आ गया और नेपरा ने कहा कि ये ईयरली मेंटेनेंस नहीं हो रही है, बल्कि चूँकि लोड बहुत ज़्यादा है, और बीच में उन्होंने कहीं ये भी टांका लगाया है कि चूँकि बिजली सस्ती हो गई थी तो आवाम को रिलीफ मिला है। तो आई डोंट नो व्हाट सेंस डज इट मेक, बट दे से कि शाम के 5 बजे से रात के 2:30 बजे तक, कुछ जगहों पे 2:30 आ रहा है, कुछ जगहों पे सुबह का कोई टाइम आ रहा है, कुछ जगहों पे 10 बजे अभी तक, दे आर प्रॉब्ली असेसिंग पीपल्स पल्स कि उनका रिएक्शन क्या आता है। सो अलग अलग तरह के टाइम इस वक्त जो है वो निकले हुए हैं। इस तक जो है वो बिजली आती जाती रहेगी, और कहीं पे ये आ रहा है कि 2.5 घंटे जाएगी, लेकिन अपनी मर्जी से जाएगी, कोई शेड्यूल नहीं है। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आप लोड शेडिंग एक्सपेक्ट करें फ्रॉम 5 till 2:30 इन द मिड नाइट। ये अब गर्मी का हाल देखें आप, ये 5 बजे से लेके जो 2:30 बजे हैं ये आप पीक आवर्स हैं, और ज़ाहिरी बात है कि तमाम लोग जब दफ्तरों से घर जाते हैं, घर में रात का खाना खाते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं, आप वो टाइम भी सुकून से ना गुजारें और उस टाइम पे आप बिजली को रोते रहें और हमें आप दुआएं देते रहें। तो आप ये आपके पास कंट्रोल है, ये दिस इज़ गवर्नमेंट्स गवर्नेंस, दिस इज़ द वे यू मैनेजिंग पाकिस्तान, एंड ऑन टॉप ऑफ इट यू आर ट्राइंग टू से दैट डू नॉट से अ वर्ड हमारे इन तमाम चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अगर आपने ज़रा सी बात की तो डीसी को कंप्लेन हो जाएगी और डीसी आपको पकड़ के अंदर कर देगा। मतलब मैंने तो अभी से ये 1 मिनट का वक्फा दे दिया खामोशी का कि ये क्या कहा जाए, स्पीचलेस, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आई हैव नथिंग टू से, कि जिस तरीके से पाकिस्तान में चीज़ों को गवर्न किया जा रहा है, जिस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, और ये पाकिस्तानी अवाम का हौसला है कि वो बर्दाश्त करते जा रहे हैं। ना उनको ये एहसास हो रहा है कि ये तो जानवरों से भी बदतर रवैया है जो हमसे रखा जा रहा है। और अगेन वही बात है कि एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह के मामलात जो हैं वो अगर आपने करने हैं, इस तरीके का रवैया अगर आपने रवा रखना है, तो डेमोक्रेसी का लेबल हटा दें। ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है कि हम आज़ादी इज़हार हमारे मुल्क में है, आज़ादी राय इज़हार राय हमें है, आज़ादी इस्तिस्वाबे वो क्या उसे कहते हैं, लाइक द राइट टू वोट ये हमें है, द राइट टू चूज़ आवर लीडर्स ये हमारे पास है, या अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, सही को सही और गलत को गलत कहने का जो एक मुसलमान होने के हैसियत से हमारे पास इख्तियार मौजूद है, वो हमारे पास है। हमारे पास कोई राइट नहीं है, जितने राइट्स भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो छीन के ज़ोर ज़बरदस्ती से और अपनी लाइफ्स को, अपनी इज़्ज़तों को स्टेक पे डाल के हम कर रहे हैं। तो सोचने की ज़रूरत है मौजूदा वक्त हुकूमत वक्त को कि आपने भी कभी अपोजिशन में आना है। हमेशा एक जैसा माहौल नहीं रहेगा, एक जैसा वक्त नहीं रहेगा। उस वक्त क्या होगा जब आप अपोजिशन में आएंगे और ये तमाम ड्रैकोनियन लॉज होंगे और ये आपके अगेंस्ट एज अ टूल यूज़ हो रहे होंगे। अगर माजी में आपके साथ ऐसा हो चुका है तो ये इंतकाम अवाम से मत लें, क्योंकि यकीन करें अवाम ने आपको शायद वोट ना दिया हो, लेकिन वो आपके साथ इस तरह का रवैया रवा रखने में भी कभी उन्होंने साथ नहीं दिया। पसंद तो देखें अवाम का हक़ है कि वो किसको अपना लीडर मानना चाहते हैं, किसको अपना वज़ीर आज़म या सदर या MNAs देखना चाहते हैं, लेकिन ये किसी जगह पर किसी पाकिस्तानी के सेंटिमेंट्स नहीं है कि इस किस्म के लॉज अगर आपके अगेंस्ट भी काम करते रहे हैं तो वो ठीक काम करते रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानी ने एहतसाब ज़रूर चाहा है, पाकिस्तानी ने अपने पैसे का उसका जो सही यूजेज है उसकी बात ज़रूर की है, अपने फंडामेंटल राइट्स की बात ज़रूर की है। पाकिस्तानियों ने आपसे एक इज़्ज़तदार माशरा ज़रूर मांगा है, एक ऐसी जगह ज़रूर, एक ऐसा मुल्क ज़रूर मांगा है जहाँ पे वो इज़्ज़त से रह सकें, क्योंकि ये पासपोर्ट हमारे पास सिर्फ हमें इसी मुल्क की नेशनैलिटी देता है, तो हम तो कहीं और जाकर नहीं ये राइट्स मांग सकते। और आज़ादी भी शायद हमने इसी सोच के तहत ली थी, लेकिन अगर ये आज़ादी है तो फिर ग़ुलामी क्या थी? ज़रा फ़र्क करें इन दोनों चीज़ों में। और बात करनी थी थोड़ी इंटरनेशनल के बारे में भी, क्योंकि उस पर भी अपडेट है, लेकिन एक और वीडियो करेंगे जिस पे आपको इंटरनेशनल जो मामलात चल रहे हैं ईरान और अमेरिका के, उसके ऊपर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।